नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां के जो विधायक हाजी यूनुस यूनुस हाजी जी हैं। और आज इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है पर्यावरण के क्षेत्र में, जो कि अपने जो जो क्षेत्रवासियों को जो वृक्षारोपण का एक मैसेज दिया। और वृक्ष उनके उनको एक मैसेजिंग के रूप में उन्होंने उपहार के रूप में भेंट किया और वृक्षारोपण भी किया। तो ये सारा तमाम जो यूनुस हाजी जी हैं उन्होंने अपने अंतर्गत किया है। आपका स्वागत है। ये जो कार्य किया है काफ़ी महान कार्य किया है, जो कि ईद आने वाली है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ये तो सभी जानते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति पिछले कई सालों पहले कितनी भयावह स्थिति थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, आम आदमी पार्टी सरकार का पोल्यूशन को लेके हमेशा ये रहा कि दिल्ली का पोल्यूशन कैसे कम हो। पर्यावरण में, दिल्ली में जब तक पर्यावरण का सुधार नहीं होगा, पोल्यूशन कम नहीं हो सकता। और अब जब ईद सर पर है, हमारे पूरे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी, साथी, वॉलंटियर्स हैं, इन सब के सहयोग और जनता में जो सम्मानित लोग हमारे जो आए, आपने देखा कि हमारे पुजारी जी भी थे, पंडित जी, इन सब ने मिलकर यहाँ वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम करा है, इससे पर्यावरण में आगे जिस तरह से आपने ये कोरोना महामारी में देखा कि ऑक्सीजन को लेकर कितनी बड़ी तादाद में मौतें हो गई ऑक्सीजन की कमी से। जब हम पर्यावरण को बढ़ावा देंगे तो लाजमी बात है कि स्वच्छ ऑक्सीजन जो है लोगों को मिलेगा। और आने वाले समय में अगर ऊपर वाला न करे कोई ऐसी विपदा कभी आए, लेकिन कभी आती है, तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं होगी। क्या ये जनता कहीं उनके तरफ से ये कहीं ये धारणा तो नहीं है, उनके तरफ से ये क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि जब भी चुनावी बिगुल बजता है, जब भी चुनाव करीब में आते हैं, तो नेता अपने घर से बाहर निकलते, कोई ना कोई ऐसा कार्य करके दिखाते हैं। कहीं ये चुनावी कहीं फंडामेंटल तो नहीं है? देखिए, अगर ये ऐसा होता तो हर साल पर्यावरण के समय पर हम लोग हर साल लगाते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने लगाए थे और इस साल भी पौधारोपण करा। तो ये अगर चुनावी वो होता तो चुनाव तो अभी अगले साल है, तो हमें अभी इसको करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये काम तो जनता की भलाई के काम है, जनता के स्वास्थ्य के हित में है। और अपने दिल्ली में जो प्रदूषण को कम करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, इसमें निस्वार्थ किसी तरह का कोई, इससे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में चल रहा है सियासी का, कि जो आने वाले जो निगम पार्षद है, अगर यदि विधानसभा में हमारा कब्जा है, तो निगम पार्षद में भी हमारा होना चाहिए, तो जाकर के दिल्ली स्वच्छ और हरा भरा हो सकता है। क्या ये सच है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये सभी जानते हैं दिल्ली के निगम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी परसों एक दिन पहली मानसून की बारिश में ही पूरी दिल्ली पानी से डूब गई थी। एक छोटी सी बारिश के अंदर, एक दिन की बारिश में पूरी दिल्ली पानी में डूब गई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि जो बरसात से पहले एमसीडी को नालों की सफाई करनी चाहिए थी, उन्होंने वो नहीं करा। घोटाले के नाम पर कागज़ों पे सिर्फ सफाई हुई है। अगर असलियत में सफाई हुई होती तो किरावल नगर, गोंडा, ये जो सब पानी में पूरी दिल्ली डूबी है, ये पानी में नहीं डूबती। वो तो पलटवार में ये कहते हैं कि ये केजरीवाल की सारी जिम्मेदारी है। अब ये तो आप स्वयं देख लो, अभी पूछ लो किसी से कि भाई ये नाला किसके अंडर आता है, कौन सफाई का इसके जिम्मेदार है, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये जिम्मेदारी नालों की सफाई की एमसीडी की है या केजरीवाल की है। ये जो नाले जिनमें से पानी निकलता है गली मोहल्लों का, ये किसके अंडर है? एमसीडी के अंडर आते हैं। जब गली में कोई काम करना चाहें तो तुरंत एमसीडी रोक लगाती है कि एनओसी नहीं लिया आपने, हमारे क्षेत्र में काम कैसे कर रहे हो। तब तो एमसीडी मालिक हो जाती है। और जब पानी भरता है, नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं, कूड़ा भरा पड़ा रहता है, गंदगी भरी पड़ी रहती है, उस समय एमसीडी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती। तो ये सियासी दांवपेच के लिए जो केजरीवाल और जो केंद्र में जो सरकार जो चल रही है, तो आपसी एक मतभेद के एक दूसरे के ऊपर पलटवार की जा रही है। कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में जो क्षेत्रवासी हैं, जो जनता है, उस चीज़ का जो
खामियां होती है वो भुगतती है। और हमारे बीच में जो हाजी यूनिस जी ने बहुत अच्छा मतलब जवाब दिया कि मतलब कि एक दूसरे के ऊपर कहीं एमसीडी ये लांछन लगाती है, कहीं वो लांछन, इन लांछन के बीच में जो जनता है ये बीच में पीस रही है। आगामी जो चुनाव 2022 का है, निगम पार्षद का भी करीबी में, उधर यूपी का भी है, तो क्या इन दोनों का मतलब कि चुनाव से लेकर के आपका क्या मत निकल के आता है? देखिए, चुनाव में अभी समय है, पहले से किसी बात को कहना वो एक सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, दिल्ली की जनता जो है भ्रष्ट एमसीडी से तंग आ चुकी है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से उतरना पड़ेगा और दिल्ली में जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी, ये निश्चित तौर पर तय है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या यूपी के चुनाव से दिल्ली पे फ़र्क पड़ेगा, या पहले दिल्ली का जो चुनाव होगा यूपी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, दिल्ली तो पहले चुनाव होना ही नहीं है। पहले तो यूपी का चुनाव है। यूपी का चुनाव एक अलग चुनाव है। वो एक प्रदेश लेवल का चुनाव है, जो कि एमएलए का चुनाव है, मुख्यमंत्री चुनना है। लेकिन यहाँ गली मोहल्ले की सफाई का चुनाव है, ये गलियों को सुधार का चुनाव है, झुग्गी बस्तियों को सुधार का चुनाव है। जो एमसीडी ने जो दिल्ली को गंदगी में जो डुबो रखा है उसको दूर करने का चुनाव है। तो ये चुनाव तो बाद में होना है। तो ये दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर, या ये जो कमर्शियल जो लाइसेंस के ऊपर जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, आज आप कोई भी लाइसेंस जो आपसे पहले 1000 रुपये में बनना था, अब आज आप बनाने चले जाइए, आज उसके 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो जो अपना कोई भी किसी भी काम के अंदर इतनी बुरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। पार्किंग का आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ का देख लो, किसी भी एमसीडी के किसी कार्य को उठा के देख लो, सिवाय घोटाले के उसमें दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। तो जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आएगी तो लाजमी बात है दिल्ली स्वच्छ बनेगी, दिल्ली स्वस्थ रहेगी और दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर होगा। और आगामी जो एक त्यौहार, सबसे बड़ा जो त्यौहार मुस्लिम कौम के लिए जो आने वाला ईद का त्यौहार, जो कि पूरा भारत मिलकर के, हिंदू हो या मुसलमान मिल करके मनाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैं इस पे यही आपसी भाईचारे का पैगाम देकर और आने वाले त्यौहार के लिए सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपस में मिलकर भाईचारे के साथ, जैसे हम लोग अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के तहत आज तक पूरे हिंदुस्तान में हर त्यौहार को मनाते हैं, इसी तरह से इसको भी अपनी गंगा जमनी तहज़ीब का मिसाल बनते हुए इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।